उसके बाद में देख लीजिए केरला में एक जात थी रिजवा करके, और आप देख लेना 1856 में वहाँ पे नारायण गुरु होके गया। नारायण गुरु ने क्या किया है भाई साहब, उन्होंने 30 से 40 शिव शिव के मंदिर बनाए और कहा कि इसमें बैकवर्ड क्लास के लोगों ने जाना है, किसी ने जाना नहीं है। और उसके बाद में देख लीजिए ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी और शेतकऱ्यांचा असूड लिखा, और 74 में शाहू महाराज का जन्म हुआ है भाई साहब। अब उसके बाद में 75 में बिरसा मुंडा 1875 में, और इन्होंने रिसर्च करके निकाली छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि और शिव जयंती की, शिवाजी महाराज की जयंती की, इन्होंने गणेश जयंती की। तिलक आगरकर जैसे आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे लोगों ने, देशद्रोही लोगों ने। और शेतकऱ्यांचा असूड और गुलामगिरी लिखने के बाद में इन लोगों को डर लग गया ज्योतिराव फुले का। देख लो 1885 में आर्य हत्यारे यहूदी आतंकवादी देशद्रोही पेशवाई राजेशाही घरानीशाही निजामी मराठा लोगों ने तिलक आगरकर जैसे और बैनर्जी जैसे लाल बाल पाल जैसे लोगों ने कांग्रेस बनाई है, देख लो। उसके बाद में 14 अप्रैल 1951 को बाबा साहब का जन्म हुआ। शाहू महाराज ने कहा कि जो भी बहुजन के लड़के लोग बेटे लोग स्कूल में नहीं जाएंगे उसको मैं 1 पैसा फाइन करूँगा। और 1900 में देख लो बिरसा मुंडा को मारा गया, और आरक्षण के जनक 50% पहले आरक्षण दिया बैकवर्ड क्लास के लोगों को। और 1904 में देख लेना भाई साहब, जो पेरियार रामास्वामी का जन्म 78 का है, वो जब इलाहाबाद गए और उन्होंने बम्बन का ये किया, लेकिन दाढ़ी थी, दाढ़ी। यार हत्यारे हमेशा ही चिकने रहते, क्योंकि वो काम करना है इनको, दाढ़ी चुभना नहीं चाहिए, वो तो उनका खून में है वो। और 24 में कांग्रेस छोड़ी और कसम खाई, और वही इंसान ने देखो राम सीता लक्ष्मण करके चप्पल के माला पहन के चेन्नई में यात्रा निकाली, और क्या कहा, लोगों सांप को छोड़ दो, सांप काटने से एक ही आदमी मरता है, लेकिन बम्बन रहने से ये इतने पॉइजन है कई लोगों का। उसको साले को पहले मारो, उसको पत्थर से मारो, खून करो उसका, काटो उसको, ये वर्ड यूज किया है पेरियार रामास्वामी ने। और पानी मंदिर के लिए, और 31 में पुणे करार के लिए गांधी जी आरक्षण का विरोध था। वो कहता था अगर सबको आरक्षण दे रहे आप तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा आरक्षण, इसका बाप का देश है ये, आर्य हत्यारे यहूदी, ये जो कांग्रेस आरएसएस ये जो आज की है ना, ये एनडीए इनका बाप का देश है ये। और जब 36 में बाबा साहब ने एससी एसटी को आरक्षण दिया है, और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, हिटलर का जन्म है 1889 में, और 24 में 25 में ये जो इतना हिटलर बन गया, और 39 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है हिटलर से। हिटलर भी ऐसा ही था, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये करो। अरे हिटलर तो कम से कम वहाँ पे उनके कंट्री में था। आज तो ये लोग बाहर से आए, इनका बाप का देश है क्या, मेरे देश के लोगों और मेरे बेटियों कुर्बानी के लिए निकल जाओ अभी। ये ऐसे सुनने वाले में से नहीं है। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, इसको रूम में बंद करके जो कुत्ते होते हैं ना, खूंखार कुत्ते, वो छोड़ देना, इसका एक एक कूद क्योंकि ये इतनी इसको सजा देना है, ऐसा नहीं देना है इसको। इतना कूर है ये इलेक्शन कमीशन, क्या समझ रहा है तू 125 करोड़ को गुलाम बनेगा अकेला आदमी? अरे ले, कितना फ्रॉड इलेक्शन लेता है तू, तेरी मौत वैसी होने वाली है। और मेरे वर्ल्ड के लोगों, इनको ये सभी के लिए घातक है, ये 200 टाइम्स ये घातक ये है, टेररिस्ट लोग है हिटलर से। उसके बाद में जब उन्होंने डिसाइड किया ये छोड़ के जाने का, अंग्रेज चले जाओ बोला, हमने मरे हैं गांधी जी के आह्वान के ऊपर, एससी एसटी ओबीसी के लोग ये मरे हैं क्या, इनको तो वो ही चाहिए, और हमारा खून चूस रहे आज 5000 साल से। और गांधी जी को देख लो 30 जनवरी 1948 को ये हत्यारा आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ का हत्यारा मेंबर नाथूराम गोडसे ने उसको गोली मारकर हत्या की 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद में बाबा साहब को इन्होंने संविधान इसमें नहीं भेजा था भाई साहब, जोगेंद्र मंडल ने रिजाइन किया, और बाबा साहब मुस्लिम
और आदिवासी लोगों ने तलवार निकाल के बाबा साहब को चुना। पहले 25 में कसम खाई, हम हिंदू राष्ट्र, हिंदू का मतलब गुलाम होता है, मुझे दिखा दो 1800 के पहले कोई ग्रंथ में। और देखो महाभारत रामायण, महाभारत में कृष्ण को पावर है, वो कोई भी इसके साथ भोग कर सकता है। और रामायण में देखो सीता के साथ क्या किया है। कौन थे वो? ये आज के ये जो है ना ढोंगी दाढ़ी वाले जो बैठा है जैसे, कहाँ पे? यूपी में बाबा लोग। इन्हें हर एक इसमें पोथी पुराण सब में वही दिखाए गए, हम भगवान। अरे तो लाओ 21वीं सदी में कहाँ पे पैदा हुआ, तो नहीं तो होशियार हो जाओ अभी और भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी कत्ल ये करना है। उसके बाद में बाबा साहब ने देख लीजिए क्या किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन 26 नवंबर को जब संविधान बने, क्या बोलते? हमें मनुस्मृति चाहिए। बाबा साहब शिवाजी महाराज स्वाभिमान पढ़ाया, लेडीज का स्वाभिमान, खेती दौलत का स्वाभिमान, और स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, और हर एक को एक मत का अधिकार। और उसके बाद में स्वाभिमान से जीने के लिए एजुकेशन, क्योंकि हमें एजुकेशन नहीं है, पेट भरने के लिए नौकरी, और ये हेल्थ। और आरक्षण का मतलब रक्षण किधर है? आज आतंकवादी लोगों को रक्षण दिया जा रहा है। और स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेटर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया। मैं पूछता हूँ कौन लोग पढ़े लिखे, कौन बैठे हैं आज? पूरे वर्ल्ड के लोगों को पूछता हूँ, इंडिया के लोगों 90% लोगों जो 5,000 साल से शोषण हो रहा है। अरे मोगलों ने जितना अन्याय अत्याचार नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया, उतना अन्याय अत्याचार हमको स्वातंत्र मिलने के बाद में हुआ है। सही बात है, वही बैठे हैं। 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और काले करार के लिए रिजाइन किया। और ये देखो नाथूराम गोडसे, ये इतने 200 टाइम्स जो बोल रहा हूँ मैं हिटलर से, देखो वो जो था नाथूराम गोडसे, उसको सुनता किया हुआ था। वो पीएन गाडगीळ ने पहचान लिया, इसलिए वो लोगों ने, नत्थू कहाँ पे है, देखो कितने लोग हैं शातिर ये लोग। 200 टाइम डिक्टेटर है ये। हम मरेंगे 10-20 करोड़, अभी छोड़ना नहीं है, निकलो। ये ईवीएम, ये मनुस्मृति है, तुम्हारा अधिकार गया। 52 में बाबा साहब को 78,000 मत इनवैलिड किया है। वो नड्डा बताता है आतंकवादी, देशद्रोही, यहूदी, और पूरे डिक्टेटरशिप चल रही है। जिस संविधान से हमें मिला है वो संविधान, जय भीम वर्ड को बैन किया है इन्होंने। यानी सोचो मेरे 90% लोगों, अभी आप अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचो, जो प्रेजेंट है ये सब खत्म हो गया है। तो बाबा साहब ने 14, कौन बैठे हैं 52 से? बताओ मुझे, कौन पढ़े लिखे थे? 90% पढ़े लिखे थे? SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे थे? बताओ मुझे कौन बैठे हैं? अब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली नागपुर में, और उस टाइम में अधिवेशन चल रहा था, और 6 दिसंबर को मरे हुए पाए गए। उनका भी खून हुआ है। ये डॉक्टर खरात सर ने, जो बॉम्ब सेफ की, उन्होंने किताब लिखी है। मेरा जन्म 59 का है, 15/10/59 का। किसी ने डिमांड नहीं की थी, सुन लो जरांगे पाटिल और मेरे जितने भी लोग हैं SC ST OBC के, सुन लो। और उसके बाद में मैं प्रबोधनकार केशवराव ठाकरे, जो बाबा साहब के दोस्त थे, हाँ, देऊळ आणि देवळातला माणूस, जरा थोडंसं शुद्धीवर या उद्धव ठाकरेजी. खरं आहे का खोटं आहे तेवढं विचार करा. ही शेवटची लढाई आहे आता. आता आम्ही भीमा कोरेगावची तयारी करू. लक्षात ठेवा. आता मारा, किती लोकांना मारता तर, पण तुमची नसल, हे जे आर्य हत्यारे यहुदी हे जे झालेले आहेत, यांचं काही ना काही करावं लागेल. कोणी मांगने, किसी ने डिमांड की थी. मैं 5.5 महीने का था. 1 मई 1960 को इन्होंने काला सोना विदर्भ का फॉरेस्ट और ये जो चीत पावन संगठन है, सबसे पूरे बर्बाद कर दिए पूरे भारत देश को. और इसलिए इन्होंने ऑफिस नागपुर में खोला है, क्योंकि इनका बाप भी यहीं पे है और माँ भी यहीं पे है. और उसके बाद में 62 में इन्होंने कत्ल खाना निकाला है आदिवासियों के लिए. तुम कुछ भी को पढ़े ले, हम सड़ी कुत्ती जो कुत्ता घूमते हैं गांव में, उनसे पैदा हुए. हमारे माँ बाप कभी स्कूल में गए नहीं. अरे पेट है तो कुछ ना कुछ खाना है. मुझे बताओ, ये कुत्ते बिल्ली जो भी गांव में घूमते, कभी बोलते मेरे को भूख लगी है करके? जो मिला वो खाते हैं बेचारे. और क्या बोलते हैं?
नसीब नसीब में है हमारे। नसीब कौन बनाता है? वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ। क्योंकि देख लो उस टाइम में भी बच्चा घर में पैदा हुआ, क्या बोलता है? ए राक्षसगण, लड़का हुआ ये रखो, लड़की हुआ भी रखो, ए आज का दिन ये है। क्योंकि सब है इनके पास, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया, सब यही। आज भी देख लो 21वीं सदी में उनके हाथ में ही है। आज भी वही काम कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। उसके बाद में 62 पे कत्ल खाना निकाल के वहां पे जो रिस्ट्रिक्ट एरिया बनाया उन्होंने अपने मर्जी से बनाया है, कहीं पे भी नहीं है। और 14 जाति के लोगों को उसमें से महादेव गोविंद गारे ये मधुकर बिठाया, उसकी सिर्फ उम्र 22 साल की थी। किसको मालूम वो पढ़ा लिखा था या नहीं था? और इन्होंने किताबें लिखी, सही आदिवासी कौन, और उसको पीएचडी कौन पढ़े लिखे थे 62 में, मैं पूछ रहा हूँ। और 65 से ये जो है हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर शरद पवार पॉलिटिक्स में आया है। देख लो सही बात है कि गलत बात, मैं जो हुआ है वही बताना चाहता हूँ। और 64 में नेहरू जी का देहांत हुआ अटैक से। उस टाइम में कुछ मानवतावादी लोग थे और असली मानवता तो पेरियार रामास्वामी था। 69% रिजर्वेशन है, आज भी किसी के बाप की हिम्मत में काट डालेगी इनको अगर वहां पे करेंगे तो। आज तक के कभी कांग्रेस बीजेपी आई है वहां पे? और उसके बाद में देख लो गुलजाला नंदा और लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, चीन के साथ युद्ध चल, आज भी उसका मृत्यु का पता नहीं है। देखो जो भी आया उसको खत्म करते, चाहे कितना भी बड़ा लीडर हो, कोई लेना देना नहीं है। यानी कितनी, मैं जो कह रहा हूँ 200 टाइम्स हिटलर से ये कूर लोग हैं। और मेरे वर्ल्ड के लोगों अभी हमने हेल्प करना है, और वर्ल्ड के लिए घातक कौम है, खत्म ही करना है इनको वर्ल्ड से, या नस्ल या ऐसी कौम रहने उस वर्ल्ड के लिए भी घातक है। सबसे बड़ा सेकंड पॉपुलेशन, सेकंड बड़ा ये भारत कंट्री है, और 90% बोलने से देखो ये कैसे का ये लोग हैं। इंदिरा गांधी ने 66 में आई, 67 में हमारे माँ बेटी ने, बहनों ने जेल में गए और डिमांड की बाबा साहब का पुतले की। देखो उसने शिवाजी महाराज, शाहू फुले, बाबा साहब का पुतला बैठाया, और सभी जितने भी प्राइवेट बैंक थे उनको नेशनलाइज किया। कहीं उन्होंने अंडरटेकिंग खोला है। दादा मेरे देश के लोगों, 90% लोगों सुनो, अभी ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई फाइनल करना है। और 71 में बांग्लादेश को जीत के दिया है, 73 में दुष्काल गिरा है, और पेरियार रामास्वामी का मृत्यु हुआ है 73 में। इन्होंने नंगा नाच शुरू किया, देख लो। 75 में स्ट्राइक किया, किसकी है? आरएसएस जनसंघ की बीएमएस है कि नहीं? और आतंकवादी कांग्रेस की एआईडीएफ है कि नहीं? कौन पढ़े लिखे लोग थे? इन्होंने स्ट्राइक किया। तो मैं आज पूछ रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी के लोग पढ़े लिखे थे क्या? और इमरजेंसी लगाई उसने, और उसके बाद में वो रायबरेली से चुन के आई थी राजधानी के अगेंस्ट में। ये जो था सफ़ेद चमड़ी वाला जेठमलानी, हत्यारा, बलात्कारी, खूनी आदमी, उसने उसको इनवालिड किया है। और 77 में जयप्रकाश नारायण के साथ समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव से लेकर चरण सिंह, चंद्रशेखर, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, सभी लोग थे उसमें। और उन लोगों ने 77 में मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट, उन्होंने जब मंडल साहब को बोला कि तुम बोर्ड बिठाओ और डिसीजन दो, उस टाइम इनकी आंखें पीली हो गई। और 77 में ये हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी शरद पवार ने पुलोद बनाई, उसमें नितिन गडकरी, आरएसएस भी थी और जनसंघ भी थी। और 77 से देख लो इन्होंने नंगा नाच किया देश के अंदर में, राम के नाम पे कई लोगों की कत्ल कर दी। और 70 में देख लीजिए भाई साहब, 80 में दिया का फूल बना है। और इतनी बेईमान कौम है। इंदिरा जी ने ये रजिस्ट्रिक्शन हटाया 81 में हमारा जनगणना की, तो 1 करोड़ 10 लाख हमारे वार्ड रिजर्व थे। और 85 में हमारे टीवी आया है। और उसके बाद में देखो दूरदृष्टि, ये जो अपना इंदिरा गांधी, आर के धवन, और इन्होंने सिख को मार के उसको वो क्या कहते हैं, खालिस्तानी और हिंदू का झगड़ा, करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी। सिख भाइयों टाइम आ गया बदला लेने का भी। और इस तरह से फिर देखो कितनी दूरदृष्टि है, क्योंकि उस टाइम में हम लोग टीवी में थे। इंदिरा गांधी का लेक्चर है, मेरे खून का एक एक बूंद देश की उन्नति के लिए काम में आएगा। सुन ले राहुल गांधी,
आतंकवादी, देशद्रोही, डिक्टेटर, हरामखोर, चमड़ी चोर, इंडिया गवर्नमेंट, ये दोनों के दोनों एक ही है। और 85 से राजीव गांधी आया और उसके बाद में बताता मैं।